राधे जी, सभी हो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। देखिए जी, मेरा सारा काम सुबह का निपट चुका है। आज मैंने ना सारा काम निपटाने के बाद ही आपको मतलब कि दिखाऊंगी। आज मैंने सुबह का सारा निपटा लिया, लंच के पहले का वीडियो है ये, नाश्ता वगैरह हो चुका है। तो जी दिखा देती हूँ मैं आपको। तो जी यहाँ पर बर्तन वगैरह सारे साफ़ हो चुके हैं। रसोई में मैंने पोछा वगैरह लगा दिया, पोछा मैंने सारे घर में लगा दिया। देखिए जी, सिंक भी खाली पड़ा और इधर भिंडी रखी हुई है। तो आज ना मुझे लंच में भिंडी बनानी है, तो लंच की तैयारी करेंगे पहले। और इधर पानी बॉईल करके रखा है क्योंकि फ़िल्टर ख़राब हो चुका है, तो इसलिए पानी बॉईल करके रख देती हूँ और ठंडा करके सब पीते रहते हैं फिर। तो जी देखिए, बरामदा भी अच्छे से साफ़ हो चुका है क्योंकि पोछा वगैरह लग गया है। और यहाँ पर ना ये मैंने मंजो के कवर लिए थे जो आपको पिछली वीडियो में दिखाए थे, मैंने वो लेते हुए दिखाए थे, लेकिन वैसे नहीं दिखाए थे। तो ये ऐसे हैं ये कवर। एक मंजे पे तो मैंने मतलब कि डाल दिया था, तो दूसरे मंजे पे आज इसको सेट करूँगी। तो इधर मैंने पूजा वाले रूम में भी अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। और यहाँ पर मैंने अचार सुखाया था ना, जो गाजर मूली वगैरह का, तो अचार सुखाकर मैंने रात यहाँ पर रख दिया था, तो अच्छे से सूख चुका है ये भी। और ये है अदरक और ये हरी मिर्च है, इधर नींबू है। तो नींबू का तो देखिए जी, मैं खट्टा मीठा अचार बाद में डालूंगी, लेकिन आज मुझे डालना है मिर्च का और अदरक का अचार। और इधर सबसे पहले तो हम लंच की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि फिर लंच को लेट हो जाएंगे ना, तो इसलिए क्लीनिंग वगैरह सारा हो चुकी है। घर की साफ़ सफाई करने के बाद ही आज मैं वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं लगी हूँ भिंडी काटने में। भिंडी और प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन वगैरह सभी चीज़ें को कटिंग कर लूँगी यहाँ पर बैठकर मैं। फिर इसमें लगा देंगे हम तड़का। तो जी ये सभी चीज़ें अच्छे से कट हो चुकी हैं। तो अब हम चलते हैं रसोई में। तो रसोई में ना इनको छोंक देंगे। इनको छोंक यहाँ पर अच्छे से सभी चीज़ों की कटिंग हो चुकी है। और ना फिर जब लंच बन जाता है ना, तो बहुत टेंशन फ्री हो जाती हूँ मैं। सुबह कामों में ही 11 साढ़े 11 बज जाते हैं, और इसलिए लंच को अब मैं लेट, तो जल्दी से लंच बना लेंगे। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं रसोई में। सभी चीज़ों की कटिंग अच्छे से हो चुकी है। तो इधर मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है और गैस ऑन करके लगा देंगे भिंडी में तड़का। तो जी यहाँ पर भिंडी में छौंका लगा दिया, और इधर हम साथ के साथ ही आटा बना लेंगे। और आटा बनाकर मैं रख दूंगी। फिर पिताजी आ जाएंगे ना, सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगा के हम पिताजी को ही खाना देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पिताजी खाते हैं। तो पिताजी जब, तो जी यहाँ पर आटा ही मैंने बना दिया है। और शायद पिताजी भी आ चुके थे तब तक, जब तक मैंने आटा बनाया ना, तो पिताजी भी आ चुके थे यहाँ पर। तो साथ के साथ ही रोटी बनाकर पिताजी को दे देंगे और ठाकुर जी का भोग लगा देंगे।
तो जी यहाँ पर ठाकुर जी का भोग लग चुका है, खाना पीना सबका हो चुका है। तो यहाँ पे अपना मुझे ना छत पे जाना था। तो छत पे जाना था मुझे, 2-3 काम थे छत पे जाने के। एक तो मुझे कवर चढ़ाने थे मंजे के, और एक पिताजी का ना नया बेड आया था, तो वहाँ पर भी मुझे नए बेड के ऊपर ही मुझे बिछौना वगैरह बिछाना था, तो वो भी निकालना था पिताजी की पेटी से। तो उन्होंने ना वहाँ पर ताला लगाया हुआ था अपनी पेटी पे, तो ताला लगा कर ही रखते हैं वे अपनी पेटी पे। देखिए जी, पहले बुजुर्गों को विश्वास नहीं होता ना किसी पे। तो तब तक मैंने ना लंच इनको करा के, तो वे ना किसी काम के लिए चले गए थे, तो सोचा चलो तब तक मैं कपड़ों की तह बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं लग गई थी कपड़ों की तह बनाने के लिए, और कपड़ों की तह करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, नहीं तो ये टोकरी में रखे रखे इनमें और सलवट पड़ जाती हैं। तो देखिए जी, रोज़ रोज़ तो हमारे यहाँ प्रेस नहीं होती रोज़ वाले कपड़ों पे, लेकिन जेंट्स लोगों के कपड़ों पर मैं कर देती हूँ। जो डेली यूज़ के कपड़े होते हैं उनकी ऐसी ही तह बनाकर हम रख देते हैं अलमारी में। तो जो आने जाने के कपड़े होते हैं उनके ऊपर ही हम प्रेस करते हैं, रोज़ डेली हम प्रेस नहीं करते। तो 1-2 जोड़ी इनके होते हैं जैसे डालने के होते हैं पैंट कमीज़ वगैरह, तो उन पर हम प्रेस कर दें। लोअर टी-शर्ट हैं जैसे गर्म है तो इनके ऊपर नहीं करते। तो इन्हीं सभी कपड़ों की तह बनाकर रख देंगे अलमारी में। और आधे से ज़्यादा काम मेरा निपट चुका था, और डेढ़ 2 बज गए थे शायद जब मैं ये कर रही थी काम। तो यहाँ पर लंच वगैरह करके ये सब चले गए थे। तो मुझे छत पे जाना था, और छत पे मुझे सेट करके आना है पिताजी का बेड। तो जी चलिए, चलते हैं, छत पे चले जाते हैं। तो जी ये है, ऊपर आ गई थी मैं छत पे। तो ये जो मंजा मैंने पहले दिखाया तो उसके ऊपर मैंने कवर चढ़ा दिया था, तो ये है दूसरा मंजा। ये आपको शायद अच्छे से नहीं दिख पाया, लेकिन ना अब मैं इसके ऊपर कवर चढ़ा रही हूँ, ये कवर जो मैंने कर लिए थे। तो यहाँ पर मैं इधर से स्टार्ट करूँगी। पहले ना इसके दोनों पाए डालने होते हैं, किधर से भी कर दो, पैंतों की तरफ से या सिरहाने की तरफ से। तो दोनों पाए डालने होते हैं, तो फिर इसके बाद इसको बिछाना होता है। तो बिछाकर इसको ऐसे ऊपर को खींच दिया जाता है, जैसे छोटे बच्चे को कपड़े पहनाते हैं ना, ऐसे ही कपड़े पहना जाते हैं इनको। तो देखिए जी, बिल्कुल मंजे जो हैं वाइट वाइट पड़े हैं अभी, तो क्योंकि धुले थे सर्फ के साथ और पानी के साथ, गर्म पानी के साथ, नहीं तो ये बिल्कुल काले हो चुके थे बिना कवर के। तो अब इनके ऊपर कवर चढ़ जाएंगे, तो अब ये बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। अब तो कवर उतार कर साफ कर दिया करेंगे। और ये साइडें हैं ना जो इसकी अच्छे से, मतलब पैंतों तक कवर हो गए हैं अच्छे से। जो ये साइडें हैं तो इनको ना सुई के साथ बड़े बड़े टंके से मार देंगे, तो बिल्कुल भी वैसे नहीं रहते। तो ये बेड है पिताजी का, तो आज बन के आया है ये दीवान बेड। तो हमने बनवाया था पिताजी के लिए। पिताजी के पास पहले तख्त थे, तो ना तख्त वो किसी कारणवश हमें दुकान पे पहुंचाने पड़ गए थे, कुछ वो ना थोड़े बोदे से भी हो गए थे। तो यहाँ पर जो लेके आए थे वो और इसके पापा लगे हुए थे बेड ऊपर चढ़वाने में। तो बेड इन्होंने तीनों चारों जनों ने ऊपर लगकर चढ़ा दिया था। 2 तो मिस्त्री थे, एक इसके पापा थे, तीनों ने चढ़ा दिया था। तो इधर ना रख के ना इसके ऊपर सारे कपड़े रख के चले गए थे ये। तो फिर मैं ऊपर आई हुई थी, तो मैं कहा चल इसको संवार देती हूँ। और पिताजी ने लंच कर लिया था, और पिताजी दोबारा से घर आ चुके थे। तो मैंने उनको बोला था कि पिताजी पेटी खोल दो, क्योंकि उसको ताला लगा हुआ था, वो उन्हीं की है, मेरी सासू माँ की है वो पेटी। पिताजी अपना पर्सनल सामान रख रख लेते हैं उसमें, और थोड़ा बहुत मैं रख देती हूँ अपना, जो बेड में नहीं अत्तर रजाई बिछोने से वो रख देती हूँ। तो ना वे पास में खड़े होकर रखवाते हैं। तो यहाँ पर ना मैं सभी जो एक्स्ट्रा सामान है तो इनकी तह बनाकर इसी बेड में रख दूंगी अंदर दीवान में ही। तो इसमें काफ़ी स्पेस है रखने का। अगर ये बेडशीट हैं जैसे कॉटन की हैं गर्मियों की, तो ये मैंने धोई थी। और 1-2 चादर इसमें ऐसे जो गेहूँ सुखाने के लिए रखते हैं ना, वो भी है, उनको भी मैं यहीं रख दूँ, क्योंकि फिर मुझे ऊपर ही गेहूँ सुखानी होती है, तो यहीं से निकाल लिया करूँगी पिताजी के इसके दीवान के अंदर से ही। तो ये रजाई वगैरह भी निकाली हुई थी, तो ये भी मैंने आज धूप में डाल दिया, इसका कवर वगैरह चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे ना अभी भी गद्दा तो लेके नहीं आई हैं, गद्दा तो कह रहे थे कि मैं अपने आप ले आऊँगा 1-2 दिन में। तो यहाँ पे कह रहे थे कि बिछौना वगैरह डाल देना तब तक। तो एक गद्दा वैसे पहला भी है पिताजी का, जो पहले तख्त बिछाते थे ना उनके ऊपर बिछाया हुआ था, तो मुझे ना वो अच्छा नहीं लगता, वो गंदा सा कुछ। एक तो मैंने बेच दिया था, दोनों बेडों का था वो। तो देखिए जी, ये वैसे बहुत अच्छा बनाया है, इस पे स्टैंड सब या खड़ा करने के लिए दूसरे जन की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये बहुत अच्छा लगाया है उसने। तो मैं उनको बोल भी रही थी कि जो मेरे नीचे बेड रखे हुए हैं तो ना उनके ऊपर भी यही लगा देना। तो यहाँ पे पहले मैंने दरी डाल दी है, तो दरी डालकर ऊपर से फिर हम इसके बिछौना डाल देंगे। बिछौना भी काफ़ी मात्रा में मोटा है।
तो यहाँ पर आ चुके थे पिताजी, बोले निकाल ले जो कुछ निकालना है, मैं ताला खोल देता हूँ। मैंने कहा चलो खोल दो अब ताला। मैं 2-3 दिन से इंतज़ार कर रही थी खोलने का, क्योंकि मुझे अपनी गर्म बेडशीट भी ढूँढनी थी इनके अंदर। तो ये बिछौना तो पतला ही था जो मैंने निकाला था, एक बेडशीट तो मुझे मिल गया है गर्म ये वाली। तो दूसरी शायद मुझे ये जो बिछौना है ना, ये निकाला है, बहुत मोटा है और बहुत अच्छा बिछौना है। तब तक बिछा के रखूँगी जब तक पिताजी के बेड का गद्दा नहीं आ जाता। मुझे इनका ना गद्दा लेके आना, बहुत अच्छे वाला लेके आऊँगी, सॉफ्ट वाला। अपने आप ही जाऊँगी मैं लेने के लिए। तो ये कह रहे थे कि देख ले तुझे जो कुछ देखना है देख। इन्हें बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। इन्होंने ना इसके अंदर खाने-पीने का सामान वगैरह रखा हुआ है अपना। तो ये एक मुझे बेडशीट मिल गया गरम, तो ये सिंगल ही है तो ये बिछा दूँगी। तो मैंने कहा चलो रख लो आप अपने जो कुछ रखना है, और मुझे तो यही चाहिए था, मैंने ले लिया। तो ये अपना ना सामान इधर छुपा के रखा हुआ था। तो इसके नीचे से निकाल कर जल्दी-जल्दी से पेट वो रख दिया, देखो वो रख दिया पेटी के अंदर। कभी ये देख ना ले। तो ऐसे होते हैं ये ना, च्यवनप्राश का डब्बा और ये भूल गई हैं, च्यवनप्राश का और शहद की शीशियाँ भूल गई यहाँ पे रख के। तो मैंने उठा के ना इनकी पेटी के ऊपर रख दी। मैं कहा लो रख लो आप इसको अंदर। तो ऐसे ही होते हैं जी, बुजुर्ग आदमी पहले ऐसे होते थे। तो ये बोले कि ये ना मैंने ये बनवाई है इनके पाए के नीचे रखने के लिए, 4 ये बनवाई थी पिताजी ने। स्टिकर से बनवाए थे 4 बहुत, जिससे सेट हो जाएगा अच्छे से। तो ये बोले चलो मैं ऊपर से उठा देता हूँ, तुम इसके नीचे रखो इसको। तो फिर ये भी मैंने सेट कर दिया था अच्छे से, भी हिले वगैरह ना बहुत अच्छे से सेट हो चुका है पिताजी का बेड। तो मैं इसके ऊपर चादर वगैरह बिछा दूंगी अच्छे से। तो मैं कहने लगी कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी, आप छोड़ दो। तो इनको ना भरोसा सा नहीं होता किसी के ऊपर। ये खुद देखते हैं अपना सारा काम भी कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। देखो मैं रोज ही करती हूँ झाड़ू पोछा इनके कमरे में। तो अभी आज इनका बेड भी आ चुका है और ये बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि 8-10 दिन हो गए कम से कम। जो तखत थे ना वो चले गए थे दुकान पे, तब से ना ये कह रहे थे कि मेरे को ना मंजे पड़ के कमर में दर्द होता है। तो आज आ गया है तो ये बहुत खुश हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका ये जो दीवान है बनकर आ चुका है। तो इधर जी चूल्हे के ऊपर मुझे बनाना है सूप। देखिए जी मैं बिल्कुल भी आराम नहीं करा आज। और यहाँ पे ना मैंने चूल्हे में आग कर लिया। चूल्हा मुझे लीपना था लेकिन मुझे लीपने का टाइम भी नहीं लगा, क्योंकि मुझे सूप पकाना है। और साथ के साथ ना नीचे बुआ जी आ गई, तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगा ली कि आज अचार डलवा ले मेरे साथ लग के। तो मैंने दिखाया था आपको गाजर वगैरह सुखाई हुई थी, मिर्चें वगैरह। तो फिर मैं यहाँ ना नीचे आ गई थी, तो नीचे ना ये हम अचार डालने लगे। तो मैं कहने लगी बुआ जी आप भर दो, मैं आपकी वीडियो बना लेती हूँ। तो ये मतलब मसाला वगैरह मैंने ही तैयार करके दिया था इनको, इन्होंने मुझे बता दिया था ऐसे ऐसे तैयार कर दे। तो इधर गाजर मूली का डाल दिया, और अदरक, गाजर मूली अदरक तो एक में कर दिया हमने, और एक में कर दिया हमने मिर्च का अचार। तो जी अचार भी हमारा तैयार हो चुका है। और फिर ये चली गई थी अपने घर, और मैं छत पे आ गई थी। मैंने ऊपर ना सूप पकना रखा हुआ था, तो इसमें जो जो कुछ डालना था मुझे मैं वो डालने लगी। तो जी वीडियो को मैं यहीं पर रोकूंगी। राधे राधे।